जी मेरे भाई। और वैसे भी ये मुझे अकाउंटिंग से ज़्यादा रिपोर्टिंग से अच्छी ये फाइनेंस वाली चीज़ें लगती हैं। ये इंटरेस्टिंग है ना, ये इंटरेस्टिंग है। उसमें तो देखो ना, अब वो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो करना है। असल में कंपनी में, आप जिस भी कंपनी में जा रहे होंगे, जो वर्थ होती है वो अकाउंट्स अकाउंट्स मैनेजर की नहीं होती, अकाउंट्स के डायरेक्टर की नहीं होती, फाइनेंस वाले की होती है। क्योंकि उसने ना मशवरे देने होते हैं, फंड्स को अरेंज करना होता है। बात समझे हैं भाई? वो बात समझे हैं? जी। अच्छा बच्चों, आप इधर आए ज़रा, इधर आएँ, इधर आएँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 निकालना जी पास पेपर का। अब जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2-3 दिनों में डिस्कशन कर ली है, अब जितनी बातें आपको बताई हैं, अब यही बातें बार-बार सॉल्यूशन में रिपीट होनी है, यही बातें बार-बार सॉल्यूशन में रिपीट होनी है। और हमने बार-बार यही सॉल्यूशन पढ़ने हैं, बार-बार यही सॉल्यूशन पढ़ने हैं। इंशाल्लाह चीज़ें रट जानी है हमें। हमें कोई भी चीज़ रट्टा लगाने की ज़रूरत इस चैप्टर में नहीं पड़ेगी। इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पास पेपर का कहता क्रिटिकली एनालाइज एंड डिस्कस वेदर यू एग्री विद द क्लेम और नॉट। इधर आए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए बच्चों। कहता था पास पेपर का क्वेश्चन है रेशियोज का। कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड बाय एन एनालिस्ट। मैं क्या साइंसदान कितों आ गया? एनालिस्ट in respect of dairy foods limited DFL which specialize in various dairy products। अब बच्चों इधर देखना हो भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो। कहता जी इंडस्ट्री की एवरेज कितनी है? 10.45%। ये प्रॉफिट मार्जिन है ना, ये सारों की इंडस्ट्री की एवरेज दी उन्होंने, प्रॉफिट मार्जिन की, क्विक रेशो की, करंट रेशो की। अब आपको पता है ये क्या है? ये प्रॉफिट रेशो मार्जिन का मैंने बताया था क्या होता है। ये प्रॉफिट प्रॉफिट बस प्रॉफिट ही समझें इसे, नेट प्रॉफिट इस तरह। अच्छा जी, करंट रेशो और ये क्विक रेशो अब आपको पता है क्या होती है? ये है मेरे भाई डे परचेजेस इन पेएबल। ये क्या है? अब ये भी आपको पता है ये क्या है? पैसे कितने दिनों में देते हैं लोगों को? बोले शाबाश। 80, इधर 91, 80। इधर देखें, अब आपने ना, इधर देखो बच्चों, इधर अब ये इनकी अपनी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस मेजर दो तरह से की जाती है बच्चों, एक तो अपने साल पिछले वाले साल के साथ, और दूसरा इंडस्ट्री के साथ। किसके साथ बच्चों? अच्छा इधर आए नीचे, कहता इन द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स डायरेक्टर ऑफ डीएफएल हैव क्लेम्ड दैट लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी हैज इंप्रूव्ड। उन्होंने क्लेम क्या किया? उन्होंने कहा हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या हो गई है बच्चों? अब लिक्विडिटी के लिए मुझे बता दो कौन सी दो रेशोज हैं? शाबाश शाबाश, वेल डन। आपने जा इतनी मेहनत की और ये लाइन सीधी नहीं लगी। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई इधर आए। अच्छा जी इधर आए जी, इधर आए, इधर आए। ये दो हैं जी आपसे रेलेवेंट। अब देखें इंडस्ट्री की कितनी है बच्चों? 1.52 क्विक रेशो, और करंट रेशो कितनी है इंडस्ट्री की? क्विक रेशो 1.5, इसका मतलब इसमें से वो एसेट इन्वेंट्री माइनस। और इधर कितनी है बच्चों? बच्चों याद रखिएगा, करंट रेशो ज्यादा होती है, क्विक रेशो नॉर्मली कम होती है। अच्छा 2000, पहले अपने साथ कंपैरिजन करें, फिर उसके बाद इंडस्ट्री के साथ करें। असल में हमारा साल है 16, पहले इसका पिछले सालों से कंपैरिजन करना है, फिर किसके साथ करना है बच्चों? इंडस्ट्री। और ये जो है जी एनुअल रिपोर्ट बच्चों, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन की, ऑडिटर्स ने साइन भी कर दी है, अब लोगों के पास जाएंगी। अब जब लोगों के पास जाएंगी तो उसके साथ ना एनुअल रिपोर्ट भी होती है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर ना जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उन्होंने गुफ्तगू फरमाई होती है कि जी हमारा प्रॉफिट ये बड़ा। अब देखें, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो ये नहीं आ रहा होता ना, उसमें तो नंबर्स आ रहे होते हैं और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। अब ये सेल है, ये क्यों बढ़ी, क्यों कम हुई, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, ये सारी डिस्कशन किस में होती है? एनुअल डायरेक्टर रिपोर्ट में होती है। किस में होती है बच्चों? एनुअल रिपोर्ट। ये डायरेक्टर्स देते हैं। कौन देते हैं बच्चों? हमारा ऑडिटर का काम क्या होता है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करना, क्या करना? अप्रूव करना। क्या करना बच्चों? एनुअल रिपोर्ट को अप्रूव हम नहीं कर रहे होते। बात समझ आई है? अच्छा जी,
कहता डायरेक्टर्स ने क्या कहा, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या हो गई है, बहुत अच्छी। अब देखते हैं जरा क्या क्या वाकई हुई है या हमें गप्पे छोड़ रहे हैं। कहता 1.42 है जी 2014 में। कहता 15 में कितनी है 1.40, यानी क्या होगी बच्चों, और बच्चों 16 में क्या है 1.38, 1.38 होगी जी। अच्छा जी, करंट रेशो पे आ जाए। कहता 1.59 है। कहता अगले साल कितनी है 1.67, उससे अगले साल क्या है 1.84। अब आप आ जाए इंडस्ट्री की तरफ बच्चों, इधर आए जी, करंट रेशो कितनी है जी इनकी 1.53, 1.73। इधर आ जाए बच्चों, इधर आ जाए, इधर कितनी है बच्चों, क्विक रेशो क्या है बोलो। अच्छा, अब आप खुद एनालाइज करें, आप खुद एक आधे मिनट में एनालाइज करें, फिर इसके सोल्यूशन पे चले जाइएगा। आप खुद पहले एनालाइज करें, एक मिनट सोचें, क्या वाकया ही बेहतर हुई है या मैं गप्पे शप्पे ही हैं जी, बोले। ये करंट रेशियो से तो लग रहा है बेहतर है। देखो ना 1.5 से 1.67 पे जा रहे हैं, फिर किधर जा रहे हैं बच्चों, अब ये इंप्रूव हो रही है, और इंडस्ट्री से भी इंप्रूव हुई है पिछले सालों से। अब आपने दो बातें करनी है, आपने कहना है जी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, भाई रेशो क्या हो रही है, करंट रेशो इंप्रूव हो रही है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं किसके साथ बच्चों, इंडस्ट्री के साथ, तो फिर भी पता चल रहा है कि इंडस्ट्री से भी क्या है बच्चों, इंप्रूव है। क्या है बच्चों, इंप्रूव है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके सॉल्यूशन पे जाएं। एक किताब मुझे दे दीजिए जी, इसके सॉल्यूशन को बार बार इस तरह पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह बात क्या हो जाएगी बच्चों, बेहतरीन। इधर देखें जी, आए जी सॉल्यूशन पे। कहता while analyzing liquidity position of DFL, it is noted that current ratio has steadily increased over the and it is better than however the quick ratio। अब बच्चों क्विक रेशियो देखो क्या हो रही है, डिक्लाइन। कहता जी एंड इज इवन लोअर देन द इंडस्ट्री एवरेज, और कहता ये इंडस्ट्री एवरेज से क्या है, कम है। क्या है बच्चों, कहता देयर इज क्लियर एविडेंस that increase in liquidity is caused by an increase in inventory। ये क्या कहना चाह रहा है, कहता करंट रेशो जो है वो बेहतर हो रही है, लेकिन कहता जी जो क्विक रेशो है वो इंडस्ट्री से क्या है बच्चों। अच्छा, जब वो इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करवा रहा हो ना, फिर आपने इंडस्ट्री की नॉर्म्स को देखना है। एक तो है ना जनरल रूल कि ये 2 होनी चाहिए, और ये क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए। ये तो ये क्या है बच्चों, बताओ शाबाश, ये तो जनरल है। लेकिन अगर इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री की नेचर ही ऐसी है, ये इंडस्ट्री की नेचर बताई जा रही है। इस इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री, कहता जी पूरी इंडस्ट्री में करंट रेशियो 1.73 है। अगर आपने ये डिसीजन करना है ये बेहतर है कि नहीं, तो हमारी रेशियो फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। करंट रेशियो 1.52 है, सही है, तो ये उससे कम है। क्या है बच्चों, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। अब सुनिए बात, कहता है देयर इज क्लियर एविडेंस दैट इंक्रीज इन लिक्विडिटी, इंक्रीज इन लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, रेशियोज का बेहतर होना, इज कॉज बाय इंक्रीज इन। आप इधर देखें, मेरी तवज्जो से बात सुने, इधर देखें, ये रेशो बढ़ रही है, ये करंट रेशो क्या हो रही है, लेकिन बच्चों ये क्विक रेशो क्या हो रही है। हालांकि डेटा तो सारा वही इस्तेमाल किया क्विक रेशो में और करंट रेशो में, तो फिर ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से हमने क्या निकाल दी है, इन्वेंट्री निकाल दी है। क्या निकाल दी है, कहता इसका मतलब है, इधर देखो, हमारे पास इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है बच्चों, कहता जब उस इन्वेंट्री को निकाला हमारी रेशियो साथ ही क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। क्या होना शुरू हो गई बच्चों, क्या होना शुरू हो गई। देखें, ये है करंट रेशियो, ये क्या है, ये बेहतर हो रही है हर साल, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जैसे ही हम क्या कहते हैं क्विक रेशो पे आए, ये रेशो कम होना शुरू हो गई। क्यों कम हुई, करंट एसेट में से जब आपने ऊपर वाला जब क्या होगा बच्चों बोलो, कम होगा, तो ये रेशो भी क्या होगी, तो इसका मतलब है फिर करंट एसेट्स कम है। क्या है बच्चों, क्योंकि उसमें करंट एसेट क्यों कम हुए, इन्वेंट्री की वजह से। ये बात समझ आई। याद रखिएगा बच्चों, जब भी किसी एंटिटी के अंदर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होती है तो उसकी करंट रेशो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन क्विक रेशो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने सारा डाटा वही इस्तेमाल किया, 5 के डेटर्स, कैश, सारा कुछ वही इस्तेमाल किया,
लेकिन जब आपने क्या उसका नाम है इन्वेंट्री को माइनस कर दिया तो अब आपकी रेशो कम हो रही है, इसका मतलब इन्वेंट्री ज्यादा थी ना। फिर बात समझ आई है? आप कैलकुलेटर पकड़े, आप कैलकुलेटर पकड़े बच्चों, लिखें 10 करंट एसेट्स हैं 10 रुपए के, कितने के बच्चों? 10 रुपए के करंट एसेट्स हैं, डिवाइड कर दें बच्चों इससे आप 6 के साथ 1.67, करंट रेशो कितनी आई? 67। आप बच्चों आप इस तरह करें, करंट एसेट 10 के हैं, इन्वेंट्री है स्पेसिफिकली उन्होंने बताया जी 3 रुपए की, अब आपने क्विक रेशो निकालनी है। अब आप 7 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो अब रेशो बताएं कितनी आई? 1.1, 1.1। ये रेशो क्यों कम हो रही है बच्चों? इन्वेंट्री ज्यादा है। क्या है? अच्छा, अब अगली बात, जब भी इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो आपने एक बात कर देनी है, क्या भला? खुद सोचें, इन्वेंट्री ज्यादा होना कोई अच्छी बात? आपने नेगेटिव सोचना, नेगेटिव, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या भला नेगेटिव सोचना है? क्या पॉसिबिलिटी है? ओल्ड फैशन स्टॉक हमारे पास पड़ा हो, स्लो मूविंग इन्वेंट्री का मतलब होता है हमारी एंट्री बिक नहीं रही, ओल्ड फैशन इन्वेंट्री पड़ी हो, डैमेज इन्वेंट्री पड़ी हो। आए नीचे, कहता फर्दर बाय कंसिडरिंग द नेचर ऑफ हाईली पेरिशेबल इन्वेंट्रीज। भाई पेरिशेबल का मतलब होता है, पेरिशेबल का मतलब क्या है बच्चों? ये जो फ्रूट्स हैं, ये क्या उसका नाम है, सब्जियां वगैरह वेजिटेबल्स हैं, ये हाईली पेरिशेबल है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कहता जी इन्वेंट्री केप्ट बाय अ डेयरी फूड कंपनी। कहता ये डेयरी फूड का जो काम है ना, ये पेरिशेबल आइटम्स में डील करते हैं। किस में करते हैं? कहता जी इट इज पॉसिबल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डीएफएल मे बियर हाई इन्वेंट्री लॉसेस ड्यू टू शॉर्ट। कहता देखो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, इधर देखो, आप खुद सोचें, चीजों को लिंक करना है अब हमने इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। बच्चों अगर कोई चीज ऐसी स्टॉक में पड़ी है जो पेरिशेबल है, आप खुद सोचें ना, अगर सब्जियां या फ्रूट्स बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं स्टॉक के अंदर, ये कोई अच्छी बात नहीं होती, ये खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? 2 दिनों के बाद खराब होना शुरू हो जाते हैं ये तो बच्चों स्टॉक के अंदर जब पेरिशेबल आइटम्स ज्यादा होती हैं तो इन्वेंट्री क्या हो जाती है बच्चों? फिर सिंपल सी बात है, डैमेज हुई। जब इन्वेंट्री डैमेज होगी तो बच्चों फिर खुद बताए ना जरा, अगर चीज 100 की खरीदी है तो आपकी खरीदी हुई चीज 100 की वो कोई 100 रुपए की लेना नहीं चाह रहा होगा, बल्कि कस्टमर कहता है यार ये तो खराब चीज है, वो फिर सस्ते दामों बेचनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है बच्चों? वही एनआरवी वाली बातें। भाई बात समझ आई? बात समझ आई? और बात समझ आ गई है? अच्छा जी, ये ले जी, ये पकड़े। अच्छा मेरे भाई, अब आप नीचे आए, कहता क्रिटिक, अच्छा ये तो कर लिया ना, नीचे आए, नीचे कहता एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी रेशियोज एंड वर्किंग कैपिटल रेशियोज। वर्किंग कैपिटल खैर अभी मैंने सिखाया नहीं बच्चे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकल सकती हैं। ये उसने जो सारा डेटा दिया ये बैलेंस शीट का दिया, कुछ रेशियोज बैलेंस शीट से निकलेंगी, जो कि कौन सी हैं बच्चों? वर्किंग कैपिटल वाली। अच्छा चलिए जल्दी करें, इधर आए, इधर आए, इधर आए बच्चों, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी करो, शाबाश। पहले मुझे करंट रेशियो निकाल के दो, जल्दी करो। इस सवाल के अंदर करंट रेशियो कैसे आएगी? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। करंट एसेट्स ढूंढें, ये करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, और ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये करंट लायबिलिटी और ये भी करंट लायबिलिटी। जी जल्दी करें, शाबाश। करंट रेशियो निकाल के दें, कंपनी ए की निकाल लें, बी की तो खुद निकाल लेंगे ना, कंपनी ए की निकाल लें। 21,21700 प्लस 24,470, ये तीनों को ऐड कर लेना, इन तीनों को, इन तीनों को ऐड करो ना, डिवाइड कर दो इन्हें करंट लायबिलिटीज के साथ। ये 2 कंपनीज का डेटा दिया है ना चांद, दोनों का निकालना है, दूसरे का घर से निकालिएगा। ये कितना आता है? अच्छा इसको डिवाइड करें किसके साथ बच्चों? करंट लायबिलिटीज। अदर पेएबल और ट्रेड क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज में आते हैं ना। कितना भाई? 1.36 आ गई क्या आपके पास? 1.36 आ गई आपके पास क्या? करंट रेशो। अब क्विक रेशो निकाल लें, माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट्स जो आप, अच्छा इस तरह करें ना, आप माइनस क्यों करना, लें इनको बस, इसको और इसको लें, है स्टॉक एंड, हाँ स्टॉक एंड ट्रेड को नहीं लेना, ट्रेड डेटर्स को लें और कैश एंड बैंक को लें, इसको इग्नोर कर देना, ले ही ना। अगर आपके पास उसने डेटा दिया होता करंट एसेट्स इतने हैं, तो कहता जी इन्वेंट्री उसके अंदर इतनी है, तो आप उसमें से माइनस करते, इधर तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं, सब लैदा लैदा पड़ा हुआ है ना,
तो आप इसको इग्नोर कर दें, क्या करते हैं बच्चों जी, आप ये करंट आप इस क्विक रेशो के अंदर ये दो लेंगे, इन्हें डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज से, कोई हो जाएगा। अच्छा आप आ रहे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आए, किस में आए? अच्छा इधर देखो बच्चों, इधर देखो, सबसे पहले मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल के दो, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल के दो ना कंपनी ए की। 26,440 डिवाइडेड बाय 161,600, 1.64 नहीं आ सकती भाई, मल्टीप्लाई 100 करो, 16 जी 16 पॉइंट समथिंग आता है। इसके बाद कौन सा प्रॉफिट आता है बच्चों? आपने अपने हिसाब से इसे सेट करना है, वो अपने हिसाब से सेट करना है, आपको 40 दफा बताया। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अब इसमें से ये माइनस करें बच्चों। आप बताएं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता है, बताएं, इसने तो नहीं लिखा, हम खुद लिखेंगे। 1,6600। आप निकालें जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता है जी, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मदद से सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू या सेल्स मल्टीप्लाई 100 करें, बताएं कितनी रेशियो आती है? 10 पॉइंट, इधर कितना था 16 पॉइंट। अच्छा अब क्या आएगा, अब क्या आएगा अब अच्छा अब मेरी बात सुने, अक्सर सवालों, अच्छा इसमें मिसिंग है, इसमें अदर इनकम भी नहीं है, अदर एक्सपेंस नहीं है, तो बच्चों जितना फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उतना ही क्या है पीबीआईटी। और सही है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी के बराबर होता है अगर कोई अदर इनकम और कोई अदर एक्सपेंस सवाल में नहीं है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपके पास ये आ गया जी, क्या भला पीबीटी, पीबीटी ये निकाल के दें जी, हैं 15,880 डिवाइडेड बाय ये कितना 1 है 8। आप मुझे पैट निकाल के दें जो नेट प्रॉफिट रेशियो है, जल्दी जल्दी शाबाश। 15547 डिवाइडेड बाय ये कंपनी बी की चारों आपने घर से निकालनी है और सोल्यूशन है डन। वो ठीक है, कंपनी बी की इसी तरह इसके आगे निकाल लेना, सोल्यूशन नहीं देखना भी फिलहाल। अच्छा जी इधर आए जी, ओ भाई इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर का, इधर आए जी। वर्किंग कैपिटल वाली मैंने अभी आपको बताई नहीं है ना, कहता फॉर ईच रेशियो गिव पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन, कहता रीजन देनी है आपने, क्या देनी है बच्चों? इसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, ये खैर आसान है अभी बताऊंगा, ये और ये भी पढ़ लिया ना, ये भी पढ़ लिया, यस। आए जरा, कहता इंडस्ट्री की 2017 की रेशियो ये हैं और पिछले साल के साथ कंपैरिजन करें तो ये दो तरह कंपैरिजन होता है बच्चों, अपने साथ, अपने पिछले सालों के साथ, और बच्चों इंडस्ट्री के साथ। वो ऐसे ही है ना, इधर देखो आप जरा, वो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था ना, वो बस एक दफा आपको बताना था, बता दिया, वो उसको भूल जाओ। एक अपने साथ कंपैरिजन होता है और किस तरह होता है बच्चों। अच्छा इधर देखें, पहले अपने पिछले साल के साथ कंपेयर करें चीजों को बच्चों, 13%, 13%, कोई मसला ही नहीं है। आपने कहना है जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कोई इशू नहीं है, मतलब इशू का मतलब है चेंज नहीं हुई ना पिछले साल से, तो रीजन क्या बतानी जब चेंज नहीं है। अच्छा आप बताएं नेट प्रॉफिट रेशियो 1% से बड़ी है, बताएं क्या रीजन हो सकती है? शाबाश, टाइट कंट्रोल है एक्सपेंसेस के ऊपर। लेकिन ज्यादा अच्छी बात यह है, कि एक्सपेंस क्या हो गए हैं बच्चों। हाँ लेकिन और भी बता दे, अदर इनकम हो सकता है शायद कोई बड़ी हो जी, हो सकता है, शाबाश। फाइनेंस चार्जेस कम हुए हो, टैक्स कम, शाबाश, वेल डन, छा गए हैं, शाबाश। ग्रॉस प्रॉफिट बड़ा नहीं है ना, वरना मैं वो भी लिख देता है ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से ये बड़ी, वो तो सेम है ना, वो तो सेम है ना। अच्छा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, अच्छा इतना तो बता सकते हैं ना आप, ये रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है? जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की इनको रिटर्न कितना दे रहे हैं? ये 18% से कितना हो गया? देखें जितना प्रॉफिट ज्यादा कमाया उतना नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा क्या दे दिया है बच्चों। अच्छा ये कम ज्यादा क्यों होती है कल एक्सप्लेन करूंगा, इसका फॉर्मूला, अगर किसी चीज को देखना है उसका फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, ये कल इंशाल्लाह एक्सप्लेन होगी, आज नहीं हो सकती। करंट रेशो बताओ बच्चों, पहले ज्यादा थी अब कम है, बताएं जी, पॉसिबल रीजंस बता दें। आपने कहना जी, अब सुनना है,
आपने कहना जी करंट एसेट्स कम हो गए होंगे और लायबिलिटीज क्या होंगी बच्चों, वेल डन, पता है, सब पता है, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश, छा गए हैं, 2-3 दिन की मेहनत काम आ गई है। अगर मैं पहले दूसरे दिन ही आपको ना फार्मूलाज के चक्कर में पढ़वा देता तो बच्चों ये ज़हन साजी ना होती तो आज ये टर करके आप माशाल्लाह जवाब ना दे रहे होते। शाबाश, वेल डन, छा गए हैं। अच्छा 1.6 और ये कितनी है बच्चों बताओ, 1.2 है। क्या है बच्चों? अच्छा अब देखें, अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं, स्पेसिफिकली पूछूं, थोड़ा और ज़हन साजी करूं आपकी, इसमें मेरा करने वाला काम ज्यादा है, आपका काम है आपने बातें सुननी है। स्पेसिफिक बात, करंट एसेट नो डाउट कम हो गई और लायबिलिटी ज्यादा हो गई, स्पेसिफिक बात करते हैं, मजीद ज्यादा थोड़ा ज़हन साजी करते हैं। भाई हो सकता है डेटर से पैसे जल्दी आना शुरू हो गए हो, सही है ना, वो तो आई के आपके सोल्यूशन देखेंगे ना वो कैसे लिख रहा है, मेन रीजन तो यही है ना, करंट एसेट कम और लायबिलिटीज क्या ज्यादा। भाईजान और क्या हो गया होगा, हमारे पास जो एक्सेस कैश पड़ा था हमने वो लोन के रीपेमेंट के लिए शायद इस्तेमाल कर लिया हो, तो ये भी तो हो सकता है ना, ये थोड़ी सी नई चीज है लेकिन आपने एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है ना। अच्छा अब आप आए डेट टू इक्विटी रेशो में, तो एसेट कम, हाँ जी कैश भी बढ़ेगा, हाँ जी ये भी, हाँ ठीक है, नेट इम्पैक्ट, वेरी गुड, छा गए हैं। हाँ जी ये सही कहा, उन्होंने कहा जी कि सर जब डेटर पैसे देगा तो कैश भी तो बढ़ रहा होगा ना, हाँ जी ये बात ठीक है, शाबाश। अच्छा जी अब मेरे भाई ये अच्छी बात कर दी आपने, इधर आए, पिछली दफा डेट कितना था बच्चों, अच्छा इन्होंने ये दिया हुआ है, अच्छा इधर इधर सुनना, इसके ना दो तरीके हैं लिखने के, मैंने आपको क्या सिखाया, ये है जी डेट, इस तरह लिखा हुआ उन्होंने। अच्छा आपको ना मैंने दो तरीके बताए हैं, आप ना इस तरह समझें कि पहले डेट होता है फिर क्या होता है बच्चों, अगर कम परसेंटेज हो ना इधर वाली से फिर डेट वाली लेते हैं। अच्छा ये कि सूल नहीं है, बस आपने ये समझना है इधर डेट होगा हमेशा, जी जी फार्मूला में भी ऐसे ही है, पहले डेट होगा हमेशा, बस ये याद कर लें, ठीक है। वो जो मैंने दो लिखवाए ना उसको भूल जाएंगे, दो तरीके हैं, आप एज्यूम करें दो तरीके हैं ही नहीं, इधर क्या हो गया है, ये भी कह रहा है बस। अच्छा जी आपने हमेशा पहले डेट लेना है, क्या लेना है बच्चों, हमेशा पहले डेट होगा, क्या होगा, इधर देखें, इधर देखो बच्चों, ये 30% है पिछली दफा डेट, इस दफा कितना है बच्चों। अच्छा आप देखें डेट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, आप देखें ये रेशो बढ़ गई है, गेयर्ड रेशो अब 30 से 40% हो गई है, ये क्यों बड़ी होगी बताओ जरा भाई, दो रीजन है ना, ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे ये बढ़ रही है ना, ओहो 30 से 40 हो गई बच्चों, बढ़ रही है, दो वजूहात हैं सिंपल, ऊपर वाला बढ़ रहा होगा नीचे वाला कम हो रहा होगा, सिंपल भाई, अगर ये बात याद है ताड़ ताड़ करके आपने सारों में यही लिखना है, ऊपर वाला बढ़ेगा, ऊपर क्या है डेट, भाई ज्यादा लोन ले लिया होगा, और बच्चों नीचे क्या है इक्विटी, बच्चों क्या हुआ होगा, नीचे वाला कम हुआ होगा, इक्विटी कम होगी और समझ आई है, इसलिए बढ़ रही है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज, पहले था 135, अब क्या है बच्चों, बताओ ये कम क्यों हुआ, तीन बातें हैं इसमें, डेटर से जल्दी पैसे आ गए होंगे, इन्वेंट्री जल्दी सेल होना शुरू हो गई, और बच्चों ठीक है जी, अब आपने इंडस्ट्री के साथ घर में कंपैरिजन करना, इसका सोल्यूशन पढ़ के आना है आपने, ये आपका होमवर्क है, इधर आ जाएं जी, चलो यार जाओ याशी करो, ये आपको जो काम दिया करके आना है आपने घर से, जी जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।